मैंने दुनिया में बहुत घूमा है, ना जाने कितने घरों की हमने भी रोटी खाई है, मुझे पता है। और हम घर घर में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आज हमारे घर में जवान बेटियां मोबाइल चलाती हैं और गंदे संदे सीन देखती हैं, गंदे कपड़े पहनती हैं। बच्चे हमारे जिनकी अवस्था पढ़ने की है और वो बच्चे हमारे मोबाइल में फंस करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो एक ये निवेदन करूंगा माता बहनों से कि अपने जवान बच्चों को ये मोबाइल बंद दीजिए। अच्छा पहनाव पहनाना, जवान बेटियों को मोबाइल दोगे तुम्हारी इज्जत बिल्कुल चली जाएगी। क्योंकि जब आप YouTube खोलते हो तो यही पता नहीं है कि इसमें भगवान का भजन ही निकल के आए, उसमें गंदे सीन भी निकल के आते हैं और ये सीन जो है हमारे चरित्र पर धब्बा लगाते हैं, ध्यान रखना। इससे हमारी संतान गलत रास्ते की तरफ जाती है। तो इन बेटियों को डांट के रखिए, क्योंकि हम फेसबुक यूट्यूब जब देखते हैं तो हमारा दिल रोता है, बारे हमारा भारत देश आज तू कहां से कहां जा रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, इसलिए एक 7 दिन तक हमने आपको कथा सुनाई है। तो अगर इस भाई से, इस बच्चे से अगर कोई गलती बन गई हो तो अपना भाई बेटा समझ करके माता बहनों भाइयों मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने काफी प्रयास किया, आपको समझाने की कोशिश की और कभी कभी हमने कड़वा भी बोल दिया है। और देखिए गलती उसी से होती है जो बकता है, जो कुछ कहता है उसी से गलती होती है, और जो मौन रहता है उससे कभी कोई गलती नहीं होती है। तो मुझे पता है 7 दिन तक हमने क्या क्या कहा। कोई बात अगर आपको गलत लग गई हो तो अपना बेटा, अपना भाई समझ करके मुझे क्षमा कर देना। कि 7 दिनों के बीच सज्जनों और मैंने तुमको कथा सुनाई, और अब चलने का नंबर आया, प्रेम से करो विदाई। सात दिनों के बीच सज्जनों तुमको कथा सुनाई, अरे अब चलने का नंबर आया, प्रेम से करो विदाई। तुमने प्रेम किया था हमसे, उसको ना मैं भुलाऊं। आप लोगों ने बड़ा प्रेम दिया है हमें। पहले हमारे आदरणीय बाबूजी जिन्होंने हमें बुलाया था, श्री शीश राम बाबूजी हैं, हमारे पिताजी ने यहाँ हमें बुलाया, आपके गांव के दर्शन कराए, और उन्हीं के माध्यम से आज हमारे परिचित आदरणीय राम नरेश नाम है, उन्होंने आप सभी भक्तों के दर्शन करा दिए। पहले आए थे तो हमने गांव नहीं देखा, अब की आए तो हमने गांव भी आपका देख लिया। तो मेरे भगवत प्रेमियों, यहां पर आने के बाद मुझे ये नहीं पता चला कि 7 दिन कब निकल गए। किसी किसी गांव में हम जाते हैं तो ऐसा लगता है 7 दिन 1 आध 2 महीना निकल गए, महीनों के बराबर होते हैं 7 दिन, क्योंकि वहां अच्छा ही नहीं लगता है। ना किसी की बोलचाल अच्छी लगती है, ना वहां का कोई खाना अच्छा लगता है, ना रहन सहन अच्छा लग रहा है। तो वहां एक एक दिन और महीना के बराबर व्यतीत होते हैं, और यहाँ तो यही नहीं पता चला कि 7 दिन कब निकल गए। आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है मुझे, मैं जो है आपके प्रेम का ये भार अपने जीवन में कभी अदा नहीं कर पाऊंगा। अरे तुमने प्रेम किया था हमसे, उसको ना मैं भुलाऊं। जब जब याद ही तुम्हारी आप रोए रोए अश्क बहाऊं। अरे 7 दिनों के बीच प्रेमी मैंने तुमको कथा सुनाई, जो कुछ भूल बन गई हमसे उसको दियो भुलाई। आदरणीय हमारे नमो नारायण भैया हैं,
इन सभी भाइयों ने, मास्टर साहब, राजेश भैया जी है, मनोहर भैया, जिन्होंने बड़ी सेवा की है हमारी। मुझे पता है आपकी सेवा का भार हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कम मौका मिलेगा जो कि हम आपकी सेवा कर पाए। 7 दिनों के बीच प्रेमी मैंने तुमको कथा सुनाई, जो कछ भूल बन गई हमसे उसको दियो भुलाई। अरे रमता जोगी बहता पानी, इसका नहीं ठिकाना। अरे रमता जोगी बहता पानी, इसका नहीं ठिकाना। अरे 7 दिनों तक साथ रहा, अब यहाँ से होगा जाना। इसलिए हम लोग तो यहीं विचरते रहते हैं, आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, बहते पानी की तरह। आज यहाँ हमारी कथा विराम हो रही है। वैसे कथा तो कल से भी हमारी थी, लेकिन हमने 4-5 दिन पहले, एक मजबूरी है इस वजह से हमने मना कर दिया। ज्यादा बड़ी मजबूरी है, इसलिए हम नहीं पहुंच पाते वहां पर। तो आगामी कथा हमारी 16 तारीख से होगी। आपके पड़ोस में है छचोनापुर गांव, सराय के पास में। और उसके बाद 25 तारीख से हमारी कथा आपके इधर कायमगंज के पास में कोई अल्लाहपुर गांव है, हमने देखा नहीं है, उसमें होगी। और 4 तारीख से हमारी कथा आपके अलीगढ़ के पास में ज्वालागढ़ एक गांव है, ठाकुर लोगों का बहुत अच्छा गांव है, उसमें हमारा कार्यक्रम है। कहने का मतलब हम लोग तो यहीं हमेशा विचरते ही रहते हैं, तमाम जो है जगहों पर जाना पड़ता है। लेकिन वास्तविक कहीं कहीं लोग इतने अच्छे मिल जाते हैं जिनसे फिर दूर जाने का मन नहीं करता है कि ये लोग हमारे साथ होते तो शायद हमारा जीवन बड़े अच्छे ढंग से व्यतीत हो जाता। इतने अच्छे लोग कहीं कहीं मिल जाते हैं। तो उस गांव की, उस घर की, हम लोग घर पे पहुंचते हैं ना, घर पे जब जाते हैं तो हम लोग अपने बच्चों से जाके कहते हैं, भैया वहां तो बहुत अच्छे लोग थे। क्यों कहते हैं कि आपका प्रेम हम लोग कभी भूल नहीं पाते हैं। इसलिए आपकी बड़ाई अपने घर ही नहीं, दूसरी कथाओं में जाते हैं तो वहां भी कहते हैं कि वहां हम कथा कहने के लिए गए थे हीरा सिंह नगला में, वहां बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, क्योंकि बड़ी याद आती है। अरे मिलकर रहना भाई बहन, तुम सबसे प्रेम जताना। अरे रूखी सूखी खाए बहन, तुम अपनों समय बिताना। इनाम सिंह है नाम हमारो, नंगला पुनी में जाना। अरे हम हैं पंछी जाने वाले, हमसे न प्रीति लगाना। और आप लोगों ने पहले भी मुलाकात हुई आप जैसे लोगों से यहाँ पर, लेकिन अब तो सभी लोग हमें जान गए होंगे। और जो लोग यूट्यूब चलाते हैं वो तो सभी जानते हैं, हमारे नाम को भी, हमारी कथाओं को भी देखते रहते हैं। और हमारा एक चैनल है इनाम सिंह मस्ताना लाइव, और उस चैनल पर अभी आपके गांव की कथाएं भी उसी चैनल पे आई हैं। अभी यहाँ लोड हो रही हैं और ये आपके गांव की कथा उसी चैनल पर मिलेगी, इनाम सिंह मस्ताना लाइव। उस चैनल को आप देखते रहना और नए नए कार्यक्रम देखने के लिए भी उसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम हैं रमते फकीर, काऊ दिन याद करोगे कि हम हैं। अरे हम हैं रमते फकीर, काऊ दिन याद करोगे कि हम हैं।
भजन हरि को, पहना करी ले भजन हरि को। अरे एक दिन जय हो चली, आउ दिन याद करोगे कि हम हैं रमते फकीर, आउ दिन याद करोगे कि हम हैं। याद करोगे। बोलिए सांचे दरबार की जय। तो क्षमा चाहते हैं कोई त्रुटि बन गई हो, और कल भंडारे का कार्यक्रम है तो